नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम को लेकर। और सीईटी एग्ज़ाम क्योंकि इस बार फर्स्ट बार हो रहा है, साथ ही इसका सिलेबस इतना बड़ा है और समय भी कम है, तो ऐसे में हम बात करेंगे कि क्या इस एग्ज़ाम को केवल और केवल एक किताब के माध्यम से पास किया जा सकता है। अगर हाँ, तो किस तरह से और कौन सी किताब है जिसके माध्यम से इसको क्लियर किया जा सकता है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि लगातार आपको सीईटी एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट गाइडेंस इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस वीडियो की आवश्यकता क्यों पड़ी, या यूँ कहें कि एक किताब बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ऐसा है दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने राजस्थान जो सीईटी है उसके जो भी सब्जेक्ट है उनके सभी सब्जेक्ट वाइज मैंने किताबें वहाँ पे बताई थी। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है या फिर आपकी तैयारी कमज़ोर भी है तो कुछ सब्जेक्ट आप अच्छी किताबें भी पढ़ सकते हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बात कर रहे थे कि इस वीडियो की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ऐसा है दोस्तों, जब मैंने वो वीडियो डाला तो कई सारे ऐसा मान लीजिए जिनकी तैयारी अभी कमज़ोर है, या फिर जो नए बिल्कुल फ्रेश है, या फिर जो इतने बड़े सिलेबस को इतने कम समय में पूरा नहीं कर पाए थे, उनकी तरफ से कमेंट आ रहे थे कि क्या इस एग्ज़ाम को हम केवल एक किताब पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं, या क्या इस एग्ज़ाम को जो आप एक किताब है वो पढ़ के क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ऐसा है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है, उसके अलावा सिलेबस भी बड़ा है और समय भी कम है, तो अगर आप एक किताब पढ़ना चाहे तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप कोई सी भी जो मार्केट में गाइडें भी मिल रही है, और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आया, आपको पता है मार्केट के अंदर जो सिलेबस है उसके आधार पे जो आपकी गाइडें हैं वो तैयार हो गई है। इसमें आप चाहे लक्ष्य, जो राय, दिशा या चेटक या धरोहर या फर्स्ट रैंक, ये तो कुछ फेमस पब्लिकेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपके भी अगर आपको अच्छा लगे, मार्केट में जाओ और कोई किताब अच्छी लगे तो वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं अपन एक किताब की, तो वो एक किताब है दोस्तों जो आपकी गाइड है, जो किसी भी पब्लिकेशन की हो। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे केवल एक किताब पढ़नी है, तो वो दोस्तों आपकी, मैं बिल्कुल घुमाऊंगा नहीं बात को, और वो आपकी वो किताब है एक कोई सी भी गाइड, चाहे वो लक्ष्य की हो, राय की हो, दिशा की हो या चेटक, कोई सी भी हो, वो आपकी मन मर्जी से पढ़ सकते हैं। ये तो मैंने आपको किताब बता दी कि क्या इस किताब से पढ़ना है। अब बात करते हैं कि क्या इस किताब के माध्यम से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ऐसा है दोस्तों, आपको भी पता है और आपने देखा भी होगा, सीईटी का जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें साफ साफ दिया गया था कि जो भर्ती है उसके 15 गुना पदों पर आपको लिया जाएगा। यानी कि सीईटी के लिए, जैसे कांस्टेबल की, मैं 12th लेवल की ही बात कर रहा हूँ, जैसे कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी 5000 की, तो 75,000 लोगों को इसके अंदर बैठाया जाएगा। तो बात कर रहे थे अपन कि क्या इस केवल एक बुक से हम जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप 15 गुना के अंदर कोई सी भी एक दोस्तों एक गाइड उठा लीजिए आप, और उसको 3-4 महीने आप 10-12 बार रिवीजन कर दीजिए। आप कोई सी भी गाइड से जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ऐसा है, आपने देखा भी होगा कि एक किताब को 10 किताबें एक बार पढ़ने के बजाय आप एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए, तो वो फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो आप जो सीईटी एग्ज़ाम है उसको आसानी से क्लियर कर पाएंगे। अब ऐसा है, कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ होती है तो उसके दो पक्ष होते हैं, एक तो पॉजिटिव पक्ष और एक नेगेटिव पक्ष। अब पॉजिटिव पक्ष की तो हमने बात कर ली कि आप केवल एक किताब पढ़नी है और आप सीईटी एग्ज़ाम की जो नैया है आपकी पार पड़ जाएगी। लेकिन इसका जो नेगेटिव पक्ष है वो क्या है, तो दोस्तों इसका नेगेटिव पक्ष ये है कि जो आपके साथी लोग हैं वो मेंस एग्ज़ाम में आपसे काफ़ी आगे रहेंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट वाइज किताबें पढ़ रहे हैं और आप केवल और केवल एक गाइड पढ़ेंगे, तो आप उनसे काफ़ी पीछे रहेंगे मेंस एग्ज़ाम में। और अगर आपको लगता है कि मैं मेंस में कवर कर लूँगा तो फिर आपके लिए ये अच्छी है। अब करें क्या, क्योंकि नेगेटिव पक्ष भी है, पॉजिटिव पक्ष भी है, तो अंत में निष्कर्ष क्या निकालें। तो निष्कर्ष ऐसा है दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट, मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है कि किस पार्ट से कितने सवाल आ सकते हैं, वो भी आप देखें। तो कुछ सब्जेक्ट जो आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं वो अच्छी किताबें पढ़ें, और जिनको आप कंप्लीट नहीं कर पाते उनकी आप किसी गाइड में से पढ़ लीजिए। यानी कि गाइड भी पढ़ें, और कोई जो सब्जेक्ट है कुछ उनको आप टाल लीजिए कि जिनका ज़्यादा वेटेज रहने वाला है, उनकी आप अच्छी किताबें पढ़ लीजिए।
और बाकी जो आपके ज़्यादा बड़ा सिलेबस लग रहा है, जैसे किसी को इंडिया जीके मैथ लगती है, तो उनकी आप गाइड में से तैयारी कर सकते हैं और डेफिनेटली आप जो एग्ज़ाम है सीटी एग्ज़ाम उसको क्लियर कर पाएंगे और ज़्यादा आपको नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि आप आधा सिलेबस अच्छी किताबों से पढ़ लेंगे तो बाकी का आधा सिलेबस सीटी एग्ज़ाम होने के बाद जब मेंस एग्ज़ाम होगा तो उसके अंदर क्लियर कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।